नहीं महाराज। स्वप्न में हमको आप दिखे थे? जरूर महाराज, स्वप्न में हम आपको देखे थे। क्या कुछ याद है? स्वप्न में हमने आपको दान दिए हैं। दान दिए? तो क्या जो स्वप्न में दान दिए मेरे को अभी आप देंगे कि हाँ। अपने नाम क्या है कलंक लगाएंगे? नहीं ऋषिराज, चलिए मैं अपने खजाने से आपको जो दान कहा हूँ दे रहा हूँ। सावधान राजन, तुम अपना दान मेरे को ताज दिया है, मुकुट दिया है दान में। जब मुकुट का अधिकार मेरे पास हुआ तो इस राज का मालिक मैं हूँ, इस राज का मालिक हम हैं, इसलिए तुम्हारा अधिकार कुछ भी नहीं है। लेकिन दान में अपना मुकुट दिया है, लेकिन 60 भर सोना और 2000 असरफी दक्षिणा मेरे को ला कर दो। महाराज, हरि क्षमा करिए ऋषिराज, ए हमारा क्षमा करिए, अपराध मैंने मारा, क्षमा करिए, अपराध मैंने मारा। महाराज बोलिए। हमारे पास कुछ नहीं है, हम 3 प्राणी हैं। अपने को बेचकर आपका जो दक्षिणा है चुका देंगे। 60 भर सोना 2000 असरफी हमें चाहिए। अगर तुम नकारते हो कि नहीं देंगे तो आज से तुम्हारा नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं होगा। महाराज दशरथ महाराज हरिश्चंद्र बोले, सूर्य टले चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। तब तुम अपने आप को बेचकर मेरे को देगा? जी महाराज। चलो काशी नगरी में हम तुम्हें बेच करके अपना दक्षिणा देंगे और तुम अपना सत्यवादी हरिश्चंद्र का पद अपने पास रखना। चलो। बसा रहा है शंकर त्रिशूल पर काशी, मुझे वही बेचिए जहां राज करते शंभु अभी। तीनों बाप बेटा और पत्नी तीनों को लेकर के काशी में बचने के लिए चल दे विश्वामित्र। लेकर जा रहे हैं महारानी जो तारावती हैं, महल में रहने वाली हैं। काशी जाते जाते उनके पैर थक जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र जी से कह रही हैं, अरे कितना दूर तोरे काशी रे ब्राह्मण, कितना दूर तोरे काशी रे ब्राह्मण, कितना दूर तोरे काशी, कितना दूर तोरे काशी रे ब्राह्मण, कितना दूर तोरे काशी रे ब्राह्मण, कितना दूर तोरे काशी। कोई ग्राहक है जो कि हमें इस 3 प्राणी को बेचने हम आए हैं? कोई है ग्राहक? अरे काशी के वासियों सुनिए मेरे पुकार, ऐ काशी के वासियों सुनिए मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ खरीद लो, होगा बड़ा उपकार। हाँ महाराज, हम लोग बिक रहे हैं, कोई हो तो खरीद ले। कोई ग्राहक आता और देख के चला जाता कि इतना सुखवार शरीर को हम ले आकर के क्या करेंगे। एक तो लगते हैं कि राजा कहीं के महाराज हैं, इनको ले जाकर मैं कौन काम कराऊंगा। देख देख करके ग्राहक भाग रहा है, लेकिन देखते देखते कल्लू डोम जो कि हरिश्चंद्र घाट का आज भी उस घाट का नाम है हरिश्चंद्र घाट, वहां से कलुआ डोम आया और बोला कि मोटा ताजा है, अच्छा डिप्टी करेगा घाट पर,
चलो इसको हम लेकर अपने घाट पर नौकरी लगाएंगे। महाराज इसका दाम क्या रखे हैं? इसका तो केवल दाम हम 30 भर सोना और 1000 असरफी दे सकते हैं। क्या देंगे आप? जी। राजा को कलवा डोम लेकर चल दिए। अब रानी रानी वहीं पर रह जाती हैं। रानी और उनके रोहित बच्चे बच गए। महाराज हरिश्चंद्र का डिप्टी लग गया, ले जा करके यहाँ गंगा तट पर, गंगा घाट पर पानी पिलाना है यात्रियों को। आपका डिप्टी यहाँ है, यात्रियों को पानी पिलाना बिना मेरे आदेश से, बिना कफन के कपड़ा लिए हुए, बिना कफन के दाम लिए हुए कोई यहाँ लाश न जलाए, यही आपका डिप्टी है। क्या डिप्टी करेंगे आप? जी चलिए, धन्यवाद। सावधान, यहाँ मेरे आदेश के बिना कोई लाश यहाँ नहीं जलाएगा। जिसको लाश जलाना है तो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा मेरा निवास होगा। जिसको लाश जलाना है 2 गज कफन का टुकड़ा दे और 3.5 रुपया नगद दे। यही डिप्टी लग गया महाराज हरिश्चंद्र का घाट पे। इधर बची उनकी पत्नी और बेटा रोहित। तब तक एक पंडित जी घूमते घूमते आए, देखे कि पंडिताइन जी जो है बड़ा कंजूस है, चलने फिरने में होता है तकलीफ, मोटी हो गई है, चलो इसको हम खरीद लेते हैं। पंडित जी आए, अच्छा हिंदी में आवा तो बेटा तार भाव बढ़ गई, बाबा हुआ तार भाव बढ़ गई बा, जे भाव बढ़ला लोग का गति ये होला। पंडित जी आए और अपने पंडिताई जी के लिए इनको खरीद लिए 30 भर सोना और 1000 असरफी महारानी को लेकर आए। 3 नंबर में आइए। तब तक बोली, पंडित जी अगर आपका आदेश हो तो अपने बेटे को साथ ले लूं। पंडित जी आपका आदेश हो तो मैं अपने बेटे को ले लूं। जैसी इच्छा हो। पंडित जी बोले जैसी इच्छा हो, अपने बेटे को साथ में लेकर के बैठा लेकर सद्या चलती है। अपने पति के धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को पीट जाने वाली नारी भारत की नारी है। हट तू बाहर दो। पंडिताइन जी ये है, बैठो। बेटा रोहित 3 दिन से भूखा है, कुछ खाने पीने को रास्ता मिला नहीं। पंडित जी तो ले जाकर दे दिए। ए पंडिताइन जी, जी जी देखो इसको हम खरीद कर लाए हैं, जितना हो सके इससे काम कराना, कपड़ा खिंचवाना, बर्तन मजवाना और सोते समय में तेल लगवाना। तो ड्यूटी शुरू हो जाओ। डिप्टी शुरू। गोड़ दबावेला वो के बड़ा थाकल बनी सोहा सोहा। पंडिताइन जी 1.5 किलो हूर के सुतलवाड़ी और राजा की पत्नी उनको गोड़ दबा रही है। और कड़ेर दबावे के बाद और बेटा रोहित भूख के मारे ना नींद आता है ना कुछ बोल जाता है। तब तक पंडिताइन जी से बोलती है, मालकिन कुछ खाने को है तो दे दो, मेरा बेटा 3 दिन से भूखा है।
पंडित दाइन जी कहती है तुर बेटा क्या कहे के लेके अइले हा, तुर बेटा के मुंह कहे जात नहीं खे, कहे के लेके अइले हा, हमने के कुछ खाए पिए के नहीं खे। बेटा उस दिन भी उपास रह गया। अगर तुम्हारे बेटा को खाना चाहिए तो कुछ ना कुछ काम करना होगा। अब बेटा का ड्यूटी लग गया, बेटा का ड्यूटी लग गया, जंगल जाना, लकड़ी लाना, पंडित जी के मोटरी ढोके लाना। अब जाता शाम को तो पंडिताई जी जो 3 दिन के बासी रोटी है वो रोटी देती है, ले अब बच्चा अपना जो भी मिला भूख के मारे प्रसाद को ग्रहण किया और फिर अपने काम में लग गया। एक समय की बात है, कुछ बच्चे लोग के साथ में रोहित जाते जाते घोर जंगल में गया और फूल लुढ़ने के लिए, मालकिन के पूजा के लिए लुढ़ने लगा। फूल लुढ़ते लुढ़ते उसी फूल डाली के नीचे बैठा हुआ कोबरा सर्प माल रोहित को डस लिया और रोहित मां कहते हुए रोहित वहीं पर गिर पड़ा, प्राण पखेरु उड़ गया। माँ का कलेजा टहल गया कि मेरा ब्लॉक हो सकता है मेरे बेटा कुछ आपत्ति आ गई, इसलिए मेरा जी घबरा रहा है। बच्चे लोग दौड़ कर गए, मालकिन मालकिन मालकिन, तेरे जो दासी आई है ना, इसका बेटा को सर्प काट लिया और वो मर गया। 1.5 किलो हुर के मालकिन पड़ी है, टिप्टी लगाई है, जब तक मैं सो ना जाऊं तब तक तुम मेरा घोड़ दबाते रहना। बोली हरिश्चंद्र पत्नी बोली, मालकिन मेरा बेटा का सर्प डस लिया, मेरे को जाने दो। मालकिन बोली, पंडिताइन जी बोली तुम्हारा बेटा मर जाए लेकिन जब तक हम सो ना जाऊं तब तक तुम यहां से हिलना मत। जब पंडिताइन जी सुत गईली तो अपना बेटा को चिल्लाते हुए हरिश्चंद्र की पत्नी वहां से, हाँ बेटा, हाँ बेटा तू कहाँ है? अब दौड़ती दौड़ती वहां से आती है और देखती है कि बेटा बेटा उठो उठो उठो, लेकिन बेटा उठने को नाम नहीं, ये तो दुनिया से उठ गया है। दुनिया कह रही थी, मां बिलख रही, पति कहीं और, हम कहीं और, अब मेरा पुत्र का ये गति हो गया, अब मैं क्या करूं? हे विधाता, ये तूने क्या कर दिया? क्या तेरा हम बिगाड़े थे कि मेरा ये हालात तूने कर दिया? आज पति मेरा कहीं और, हम कहीं और, अब मेरा पुत्र रोहित का ये हालात, अब मैं क्या करूं? दुनिया का विधान आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई विमान चढ़ जाएगा, कोई बांध जंजीर। अब क्या करे? अपने बेटे को, लाश को लेकर के धीरे धीरे जाती है उसी घाट पर जिस घाट पर राजा हरिश्चंद्र की डिप्टी लगी हुई है। अरे मेरा बेटा मेरा लाल, तुझको ढूंढो मैं कहाँ, मैं कहाँ। सावधान! ये मेरे बिना आदेश
यहाँ कोई लाश नहीं जा सकता मेरे आदेश के बिना। जी। तब तक मध्यरात्रि थी और अगल बगल लाश जल रही थी। देखिए हरिश्चंद्र की कौन सी नारी है इतना घोर रात्रि में अपने लाश को लेकर के दफनाने को जलाने को साहस करती है। महाराज हरिश्चंद्र डांट सुनते ही इनकी पत्नी के मन में हुआ, अरे ये तो मेरे स्वामी हैं। अपने पति को बताती है, स्वामी ये तुम्हारा ही लाल रोहित है, हम आपके पत्नी हैं। कुछ पल के लिए महाराज हरिश्चंद्र को मूर्छा सी हो गई और फिर सावधान राजा हरिश्चंद्र, तुम एक डोम का नौकरी करने वाले हो, तुम्हारा जो काम है उस काम पर तुम अटल रहो। महाराज तुरंत खड़ा हुए, सावधान, एकदम कोई बेशक मेरा पुत्र क्यों न हो, अगर तुमको लाश जलाना हो तो 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। आगे गजब यहाँ से महल अटारी बाप महतारी सब ही रह जाएगा। जाए गजब यहाँ से हो, जाए गजब यहाँ से हो, उसका होगा तो का टुकड़ा मेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा मेरा निवास होगा। जब हम बेशक हम राजा क्यों न हो, लेकिन मरने के बाद मार्किन ही खरीद कर आता है पहनाने के लिए, और उस मार्किन का नाम कफन ही होता है।